जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 13 सितंबर है आज और हम लोग देखेंगे कल का जो है करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। देखिए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। याद रखना है दोस्तों कि 10 सितंबर से शुरू हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और यह टूर्नामेंट 10 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, देखिए शुरुआत में जो है 7 मैच कानपुर में, अगले 5 मैच इंदौर में, 6 मैच देहरादून में और 2 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। और यहाँ टॉप 4 को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी। इसके बाद फाइनल होगा और यह मैच रायपुर में खेले जाएंगे, याद रखना है। और फाइनल मुकाबला जो है 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित कारी माटी यह निम्न में से किस क्षेत्र का मूल नाम था? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनेंद्रगढ़। याद रखना है मनेंद्रगढ़ को। देखिए, मनेंद्रगढ़ का जो है मूल नाम कारी माटी था और कारी माटी नाम पड़ने का कारण यह था कि इसके आसपास की भूमि पर कोयला भंडार होने के कारण यहाँ की जो है मिट्टी काली थी। याद रखना है कि 27 है ना, देखिए 1927 में कारी माटी क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिससे यह क्षेत्र जलकर राख हो गया और सन 1923 में यहाँ पर रेलवे लाइन बनाई गई। तब यहाँ के राजा ने रेलवे स्टेशन के जो है निकट नगर बसाने का निर्णय लिया और इसने दोस्तों अपने तृतीय पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। और देखिएगा दोस्तों कि कालांतर में महेंद्रगढ़ को अंग्रेजों ने मनेंद्रगढ़ कर दिया और इसका जो है कारण यह था कि महेंद्रगढ़ नाम का एक अन्य रेलवे स्टेशन राजस्थान में भी था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे 10वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, मोनिका पाढ़ी। याद रखना है दोस्तों, देखिए कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित 10वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की मोनिका पाढ़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और उक्त प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 500 कराटे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अकेली खिलाड़ी मोनिका का चयन महिलाओं की इंडिविजुअल कुमिते फाइट एवं टीम फाइट स्पर्धा के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 34वां। याद रखना है, देखिएगा कि हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है ना 34वां स्थान मिला है और इस प्रकार शिक्षा और सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ चौथी श्रेणी में पहुंच गया है। याद रखना है कि प्रदेश के कई जिला में शिक्षा का जो स्तर है और सुविधा है देश के 33 राज्यों के स्कूलों की तुलना में कम है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य को 1000 में से 704 अंक मिले हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, हाल ही में किस रेल मार्ग के द्वारा रावघाट की खदान से लौह अयस्क लेकर पहली बार मालगाड़ी भिलाई के लिए रवाना हुई हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अंतागढ़ से भिलाई रेल मार्ग। याद रखना है, देखिएगा कि वर्तमान में अंतागढ़ से रावघाट तक सड़क मार्ग से लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है। अंतागढ़ से रेल मार्ग द्वारा भिलाई तक लोहा भेजे जाने की शुरुआत हो जाने से ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। याद रखना है कि रावघाट की खदान से लौह अयस्क लेकर पहली बार मालगाड़ी अंतागढ़ से भिलाई के लिए रवाना हुई हैं। देखिए, रावघाट परियोजना के लिए नई रेल लाइन का निर्माण चल रहा है जो अब लगभग अंतिम चरण में है।
इस रेल लाइन परियोजना के प्रारंभ हो जाने से छत्तीसगढ़ के प्रमुख इस्पात संयंत्र भिलाई को एक नया जीवन मिलेगा। रावघाट से निकालने वाली लौह अयस्क की आपूर्ति भिलाई संयंत्र से की जाएगी। और याद रखना है कि हाल ही में अंतागढ़ से दुर्ग होते हुए रायगढ़ तक पैसेंजर की भी शुरुआत की गई थी। आपको कमेंट्स में ये बताना है दोस्तों कि रावघाट छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है, ठीक है ना, किस ज़िले के अंतर्गत आता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, गुवाहाटी असम में आयोजित 75वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की भूमि गुप्ता कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 7वें। देखिएगा दोस्तों कि गुवाहाटी असम में आयोजित 75वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की 17 वर्षीय भूमि गुप्ता ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में दमदार प्रदर्शन करते हुए पर्सनल बेस्ट टाइम 2 मिनट 33.55 सेकंड देकर फाइनल में 7वें स्थान पर रही। और अक्टूबर में होने वाले 36वें नेशनल गेम्स राजकोट गुजरात में तैराकी के 4 इवेंट्स में भूमि गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य का जो है प्रतिनिधित्व करेंगी। याद रखना है कि वर्ष 2022 में कोरबा की भूमि गुप्ता ने 3 बड़े राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में उसने 4 गुणा 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका। याद रखना है दोस्तों कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर अपना छठा एशिया कप है ना ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 48 वर्ष। याद रखना है कि भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 12 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और भारत में दोस्तों 48 वर्ष से अधिक समय के बाद वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले यह वर्ष 1974 में आयोजित किया गया था। देखिए, हाल ही में चर्चित बोध और डुडुंग मछली छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता था? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कबीरधाम। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का गांव एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी सही है, त्रिपुरा। ये है। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लोहित घाटी में भारतीय सेना के सबसे पूर्वी गढ़ की बीथू को किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए सही है, जनरल बिपिन रावत। निम्नलिखित में से किसने USA ओपन 2022 जीता है? ऑप्शन बी सही है, ईगा स्वियातेक। याद रखना है